मुल्क अनलॉक की तरफ गामजन है। कोरोना के मुस्बत मामलों में दिन ब दिन कमी दर्ज की जा रही है। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे इसी इशू पर। मुल्क धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना के मुस्बत मामलों में दिन ब दिन कमी दर्ज की जा रही है। यही वजह है कि रियासतें अपने तौर पर लॉकडाउन में छूट दे रही हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां हटा ली गई हैं। राजस्थान में भी कल से कई तरह की रियायतें दी जा सकती हैं। शर्तों के साथ दुकानें, मॉल्स वगैरह खुल रहे हैं। हालांकि इस बीच कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी है। अगर बात दिल्ली की जाए तो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि 50% की कैपेसिटी के साथ मेट्रो ट्रेनें भी चलेंगी। वहीं ऑड इवन के हिसाब से बाजार की दुकानें भी खुलेंगी। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि 50% की कैपेसिटी के साथ मेट्रो ट्रेनें भी चलेंगी। वहीं ऑड इवन के हिसाब से बाजार की दुकानें खोली जाएंगी, जबकि यूपी में 75 में से 71 अजला को अब कोरोना कर्फ्यू से आज़ाद कर दिया गया है। आज से 4 अजला को छोड़कर दीगर तमाम अजला से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारे साथी रचना दिल्ली से जुड़े हैं। इसके अलावा शबाब और वसीम अंसारी ये भी जुड़े हैं। शबाब लखनऊ से और वसीम अंसारी मुंबई से जुड़े, और सौरभ जो कि जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का इस्तकबाल है। सबसे पहले रचना, आपके पास आना चाहूँगा। अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है सुबह 10 बजे से दिल्ली में। किस तरह का मंजर आप देख पा रही हैं? कितनी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं कामकाज के लिए, क्योंकि दिल्ली एक तरह से लॉक थी? आज से अनलॉक की शुरुआत हो रही है देश की राजधानी दिल्ली में, और बाज़ार, मॉल खोल दिए गए हैं, मेट्रो चला दी गई है। तो ऐसे में जो लोग जिनको अपने ऑफिस तक पहुंचना था या जिनको अपनी दुकानों तक पहुंचना था, वो अब घरों से निकल रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार ने कहा कि जो प्राइवेट ऑफिसेज है वहाँ पर 50% की तादाद में लोगों को बुलाया जा सकता है। सरकारी ऑफिसेज जो हैं वो फुल 100% के हिसाब से वहाँ पर खुल सकते हैं। और बाज़ार की बात करें तो इस वक्त मैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में खड़ी हुई हूँ और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज से ऑड इवन के आधार पर दिल्ली के जो बाज़ार हैं वो खोले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर नंबर लिखे हुए हैं। आज ऑड नंबर है, 7 तारीख है, तो यानी कि आज ऑड नंबर की दुकानें खुलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर की दुकान यहाँ पर खुली हुई है। और इसके साथ ही अगर आप दूसरी तरफ ध्यान दें तो 2 नंबर लिखा है जो कि इवन नंबर है। उसके बाजू वाली जो दुकान है वो बंद है। तो यहाँ पे ऑड इवन के आधार पर दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन यहाँ आप देखें कि दुकानदार अपनी दुकानों को तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक जिस तरीके से पहुँचने चाहिए थे या जो लोगों को ख़रीदारी के लिए पहुँचना चाहिए था वो ना के बराबर है। अमूमन 12 बजे के करीब मार्केट में जो भीड़ देखी जाती है, अगर आप सामने तस्वीरों में भी देखें तो मार्केट पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि आज पहला दिन है। तो ऐसे में लोग भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी मार्केट में मार्किंग की गई है। अगर आप देखें तो वाइट कलर के सर्कल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से दुकानें तो खुल गई हैं, क्योंकि जो दुकानदार हैं वो भी ऑड इवन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि दुकानें पूरी तरीके से खुलनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि खरीदारी करने वाले जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से पता चलेगा कि जहाँ उन्हें खरीदारी करने जाना है वो ऑड नंबर की दुकान है फिर या इवन नंबर की दुकान है। यहाँ मैंने आपको दिखाया कि ऑड नंबर की जो दुकान खुली हुई है, उसी दुकान के दुकानदार भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं इसे। बताइए कि जिस तरीके से आज से ऑड इवन के आधार पर मार्केट खुला है, राहत के तौर पे देख रहे हैं या कहीं कोई कमी दिख रही है अभी? मैडम अभी तो जैसे अभी मार्केट में टाइम लगेगा, थोड़ा 10-15 दिन लग जाएंगे, कस्टमर आएगा। अभी तो एक दो कस्टमर आ रहा है, 1-2 घंटे में 1 कस्टमर आ रहा है। और अभी धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा कि मार्केट खुल गई है, न्यूज़ के द्वारा लोगों को पता चलेगा कि हाँ भी मार्केट खुली है, तो वो शॉपिंग करने आएंगे, फिर धीरे धीरे काम बढ़ेगा। फिर तो सरकार ने जिस तरीके से डिसीजन लिया कि ऑड इवन के आधार पर बाजार खोले जाएं, तो ये बाजार खुलने की जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? राहत के तौर पे देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, एकदम राहत के तौर पे है, क्योंकि बीमारी भी हमें देखनी है। ऐसा ना हो फिर दोबारा लॉकडाउन लग जाए, लोग पूरा संपूर्ण मार्केट खुल जाए फिर लॉकडाउन लग जाए। वो लॉकडाउन से ज़्यादा दिक्कत है, ऑड इवन से इतना दिक्कत नहीं है। आदमी का व्यापार चलता रहेगा ऑड इवन से। कुछ दुकानदार तो विरोध कर रहे हैं इसका।
अब जिनको समझ नहीं है वो विरोध कर रहे हैं, जिनको समझ है वो विरोध नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका भी कहना है कि सरकार ने अगर फैसला लिया है बिल्कुल ऑर्टिकल के बिल्कुल आधार पर बिल्कुल रचना हमारे साथ बनी रही है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। सौरभ, राजस्थान में भी कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, कुछ छूट दी जा सकती है, किस तरह की तैयारी की गई है वहां पर? देखिए, पिछले 1.5 महीने से जो स्थिति राजस्थान में बनी हुई थी उससे काफ़ी कुछ सुधार जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब जो है वो राजस्थान में 1000 से भी कम जो है वो नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौतों की संख्या में भी लगातार जो है वो गिरावट हो रही है। पिछले कुछ दिनों में देखें तो बहुत तेज़ी से जो है वो रिकवरी रेट भी जो है वो लगातार बढ़ी है और आज संभवतः 10,000 से भी कम जो है वो एक्टिव मरीज जो है वो राजस्थान में हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के करीब 15 ज़िले ऐसे हैं जहां पर 10 से भी कम मामले सामने आ रहे हैं। महज 2 ज़िले ऐसे हैं जहां पर 100 और 100 के आसपास जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। यानी राजस्थान का 80% इलाका लगभग कोरोना जो है वहाँ पर कंट्रोल हो रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार अब जो है वो अनलॉक करने जा रही है। कल से जो है वो प्रदेश भर में अनलॉक होगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ जो है वो अनलॉक किया जाना है। आज कुछ देर बाद संभवतः शाम तक जो है वो नई गाइडलाइन जो है वो आने वाली है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ राजस्थान में जो है वो अनलॉक किया जाएगा। संभवतः बाजार जो है वो जो खुलने का समय अभी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का था, अब वो संभवतः सुबह से लेकर शाम करीब 4 से 5 बजे तक हो सकता है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू जो है वो लगातार जारी रहने की संभावना जो है वो राजस्थान में लगातार बनी हुई है। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हो सकते हैं जिसमें शादियां हैं, सामाजिक समारोह हैं और राजनीतिक समारोह हैं, धार्मिक समारोह, उन पर लगातार पाबंदी जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों देखने को मिला था कि इन्हीं कुछ कारणों के कारण ही राजस्थान में बहुत तेज़ी से मामले बढ़े थे। तो राज्य सरकार जो है वो इसे अभी प्रतिबंध जो है वो लगातार जारी रखेगी। इसके अलावा सरकारी ऑफिसेज में जो है वो पहले करीब 50% स्टाफ जो है वो अनुमत था, तो अब संभवतः 75% स्टाफ की वो जो है वो अनुमत किया जा सकता है। बिल्कुल सौरभ हमारे साथ बने रहिए। शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से हमारे नुमाइंदे। शबाब, उत्तर प्रदेश के 71 जिले में से कर्फ्यू हटा लिया गया है, कोरोना कर्फ्यू जो लगा हुआ था वो हटा लिया गया है। लोगों ने राहत की सांस ली होगी, एक तरीके से माना जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश कर्फ्यू मुक्त हो गया है। नहीं, अभी पूरा उत्तर प्रदेश कर्फ्यू मुक्त नहीं हुआ है और सीधे तौर पर 71 ज़िले जो हैं जहां पर 600 से कम केसेस थे वहां पर चीज़ों को शुरू किया गया है, लेकिन बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारी हिदायतें हैं, लोगों को बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। राजधानी लखनऊ अभी भी अनलॉक नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें हैं अंदर खाने से कि चूंकि लखनऊ में भी केसेस जो हैं वो तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 300 से ज़्यादा केसेस कम हुए हैं, जिसके बाद मुमकिन उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में लखनऊ को खोल दिया जाएगा। ऐसी खबरें हैं क्योंकि 900 केसेस कल 24 घंटे के थे, अगर 300 केसेस आज कम हो जाते हैं तो 700 आ जाएंगे और कल और कम हो जाएगा 100-150 केसेस के बाद, तो 600 केसेस का आंकड़ा जैसे ही लखनऊ पार करेगा लखनऊ को भी जो है वो खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आज सोमवार है, मान के चलिए बुध बृहस्पति तक लखनऊ को खुलने की उम्मीद है। लेकिन इन सब के बावजूद जो राजधानी लखनऊ में हिदायतें दी जा रही हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में हिदायतें दी जा रही हैं, वो लोगों से यही कहा जा रहा है कि अभी बेवजह बिना वजह के जो है वो अपने घरों से ना निकले, और जहां पर खोला भी जा रहा है उन शहरों को, वहां पर सुबह में 7 बजे से शाम को 7 बजे तक बाजारों को खोला जा रहा है। उसके साथ ही सैटरडे संडे को पूरा बंद किया जा रहा है। ऑफिसेज जो हैं वहां पर 50% स्टाफ के साथ लोगों को एंट्री कराई जा रही है। तो ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो हिदायतें हैं, वो दी जा रही हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं लखनऊ के, चाहे हम लखनऊ की बात करें, मेरठ की बात करें, सहारनपुर की बात करें, ऐसे तमाम शहर हैं जहां पर केसेस अभी जो हैं वो 600 से ज़्यादा हैं। वो 4-5 ज़िले हैं अभी ऐसे जहां पर अभी भी जो है वो प्रक्रियाएं चल रही हैं और मुमकिन उम्मीदें हैं कि ऐसी कि 2-1 दिन में लखनऊ को खोला जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन की तादाद की संख्या एक तरफ बढ़ाई जा रही है तो दूसरी तरफ धीरे धीरे करके जो है वो शहरों को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जैसा कि अभी जयपुर से भी साथी बता रहे थे कि शहर खुल भी जाएंगे तो बहुत जो बड़े जो चीज़ें हैं वो नहीं खुलेंगी। शादी बारात लोग फुल फ्लैश में नहीं कर पाएंगे, बड़े फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग पर रोक रहेगी। इस तरीके की चीज़ों को अभी भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा
उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों और जिस तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है, आज से यूपी में एक नया भी वेंचर शुरू किया गया है। जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उनको अलग से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। उनके लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, यानी कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको मर्दों के साथ लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। आप आइए, सेपरेटली अपनी वैक्सीन लगवाइए और आप इंतज़ार करके अपने घर चले जाइए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर हैं और मुमकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे शहर जो है वो अपनी पुरानी आबोहवा में लौटने चलिए, लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। शबाब, वसीम अंसारी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। वसीम, महाराष्ट्र में भी कई शहरों में छूट दी जा रही है, लेकिन मुंबई करों को अभी बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देखिए, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो जो अनलॉक किया गया है, ये पूरी तरीके से अनलॉक नहीं किया गया है। राहत जरूर दी गई है। इस राहत में सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई थी, उसके तहत ही राहत दी गई है। जो रेशो तैयार किया था, जो लहर तैयार की गई, 1 से लेकर 5 नंबर तक इस तरह से अलग अलग शहरों को कैटेगरी में रखना है, उसके आधार पर इन सभी जिलों को राहत दी गई है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जब इसे राहत दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से हर चीज की अनुमति दे दी गई है। एक दिन पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने कमिश्नर और जिला अधिकारियों से बात की और उन्हें इस बात का याद दिलाया कि अगर किसी भी जिले में लगता है कि अभी नहीं हो तो वहां पे कठोर घोषणा शायद वसीम की ऑडियो कुछ डिस्टर्ब हो रही है। वसीम, आपके पास लौटेंगे। रचना हमारे साथ मौजूद है। रचना, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली में इस वक्त लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा देखी नहीं जा रही। 12 बज चुके हैं लेकिन बाज़ारों में सन्नाटा है। तो लोग क्या खुद एहतियात कर रहे हैं? उनको अब ये डर है कि गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे कोरोना फैलेगा, या हुकूमत के जिस तरह से प्रेशर है कि अगर गैर ज़रूरी आप निकले तो आपके ऊपर फाइन होगा या आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं, उसकी वजह से लोग एहतियात कर रहे हैं? उतार के रख दे मयूर रखो। आजम, देखिए, जिस तरीके से लोगों की बात अगर की जाए तो लोग खुद इतने समझदार हो गए हैं कि वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार भी लोगों से बार बार यही अपील करती रही है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आज पहला दिन है। पहले दिन अनलॉक की प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई है, बाजार खोले गए हैं। तो ऐसे में जो लोगों को शॉपिंग करनी है या लोगों को कुछ सामान खरीदना है, तो हो सकता है कि वो अभी इंतज़ार कर रहे हो कि 1 या 2 दिन के बाद वो बाज़ार में जाकर अपनी ज़रूरी सामानों को खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग भी समझदार हुए हैं, क्योंकि कोरोना का पीक हमने जिस तरीके से देखा, लोगों के अंदर एक डर था। हालांकि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और लोगों के वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वैक्सीन लगाएं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में इतनी ज़्यादा अब समझदारी आ गई है कि वो एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसका पालन करते हुए समझदारी से काम ले रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि अननेसेसरी घर से बाहर निकला जाए और कोरोना जैसी महामारी को अपने घर में एंटर कराया जाए। तो ये भी एक यहाँ पर रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि सरकार लगातार बार बार लोगों से यही अपील कर रही है, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। क्योंकि जो प्राइवेट ऑफिसेज है वो भी 50% पर ही खोले गए हैं, 50% संख्या के साथ खोले गए हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखकर सरकार ने भी फैसला लिया है और लोग भी अब अपने आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए बिना ज़रूरी काम के घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और इसी का नतीजा ये है कि 12:15 बज रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ ना के बराबर है। कुछ एक ही लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा या ज़रूरी कुछ सामान खरीदना होगा, वो ही यहाँ पर घरों से निकले हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि 4-5 लोगों के अलावा मार्केट में जहाँ भीड़ होती थी वो भीड़ ना के बराबर नज़र आ रही है। तो लोगों की समझदारी बिल्कुल लोगों की समझदारी का ही ये परिणाम है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और बाजार अभी खाली पड़े हुए हैं। चलिए, वसीम के पास एक बार फिर लौटेंगे। अगर वसीम आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र के कुछ शहरों में तो अनलॉक हो रहा है, लेकिन मुंबई करों को अभी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलती नज़र आ रही है। देखिए, जिस तरह से आज पहला दिन है और जिस तरह से गाइडलाइन महासरकार की जारी हुई, उसके बाद बीएमसी ने अपनी गाइडलाइन जारी की। इसकी एक वजह ये भी है कि महासरकार ने सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर को इस बात का पावर दे रखा है कि अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में
बेहतर नतीजे नहीं आ रहे या फिर अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो एक कठोर निर्णय लिया जा सकता है। जिस तरह से सरकार ने लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 से लेकर लेवल 5 बनाया था, तो मुंबई लेवल 3 में। लेवल 3 के अनुसार अगर देखा जाए तो जो दुकानें खुलेगी उसके लिए भी वक्त तय किया गया है, खास करके सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक। उसके बाद सभी दुकानें बंद होगी। ऑफिस जो शुरू होगा उसमें भी 50% से ज्यादा लोग नहीं होंगे और उसे भी वक्त दिया गया है 4 बजे। मॉल और थिएटर्स को अभी तक पूरी तरह से अनुमति नहीं दी गई है। लोकल ट्रेनों में अभी तक किसी तरह की अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन आज जब सुबह से हमने देखा है कि मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या साफ तौर पे दिखाई देने लगी है। इसकी एक वजह यह है कि जो 50% ऑफिस शुरू हुए तो लोग अपने घरों से बाहर निकले, साथ ही जो दुकानें शुरू हुई तो लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। बस की जो लाइनें हैं वो काफी लंबी कतारें दिखाई देने लगी है और लोगों की एक जो लिमिट तय की गई है बस में, जो जितनी सीटें हैं उसकी नहीं बस में लोग सफर कर सकते हैं। एक वजह यह भी है कि लोगों की जो भीड़ है लगातार बस स्टॉप पे दिखाई देने लगी है, सड़कों पे भीड़ नजर आने लगी है। लेकिन अब भी लोगों को ये समझना होगा कि ये जो नियम है जो लागू किया गया है या आपको राहत दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो गया है। सोशल डिस्टेंस को लेकर अब भी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और बहुत ही कठोर नियम लगा के रखी है। तो ऐसे में आपको जो नियम है उसके पालन करने होंगे, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। और खास करके जो मुंबई से सटे इलाके हैं उन इलाकों में भी इसी तरह के नज़ारे देखने मिल रहे हैं। अगर लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की बात करें तो लेवल 1 के लोगों को काफी राहत है, क्योंकि उन इलाकों में खास करके मल्टीप्लेक्स थिएटर हो, स्पा हो या फिर जो छोटे बेरोजगार है या फिर सार्वजनिक स्थल है, उन सभी चीजों को राहत दी गई है। लेकिन इन सब चीजों में अगर हम देखते हैं तो अब भी स्कूल है उन्हें सभी राज्यों में जिले में बंद रखा गया है। स्कूलों को किसी भी तरह खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उस पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। यानी कि अभी पूरी तरीके से महाराष्ट्र ने लोगों को अनलॉक नहीं किया है। आज दोपहर 12:30 बजे के करीब सीएम उद्धव ठाकरे जो आशा वर्कर्स है उनके साथ चर्चा करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। साथ ही इन आशा वर्कर के साथ जो बच्चों के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है, तो आशा वर्कर्स को टास्क फोर्स में संबोधित करेंगे कि किस तरह से ख्याल रखना है तीसरी लहर से बचने के लिए। क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो तीसरी लहर होगी उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर होंगे तो बच्चे होंगे। इसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बाकायदा लोगों के साथ चर्चा शुरू हो चुकी है, टास्क फोर्स पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो अब भी लोगों को ये समझना होगा कि धीरे धीरे लोगों को राहत दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अब भी बेवजह अपने घरों से निकले। और यही नजारा मुंबई में नहीं, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में देखने मिल रहा है कि बिल्कुल वसीम हमारे साथ बने रहिए। सौरभ के पास चलेंगे जो जयपुर से जुड़े हुए हमारे साथ। सौरभ, कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जाहिर सी बात है पूरा राजस्थान लॉक था, केसेस कम हुए, कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, मरहला शुरू हो रहा है। ऐसे में लोगों में किस तरह की बेदारी है, जागरूकता किस तरह से है जब लोग अपने घरों से निकलेंगे? क्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन स्पेशल तय की गई है कि दुकानों पर किस तरह के इंतजाम किए जाएं, बाकी जगहों पर मार्केट में किस तरह से इंतजाम किए जाएं? देखिए, गाइडलाइन जो है वो आज शाम तक जो सामने आएगी। कल कैबिनेट की बैठक हुई है और उस पर तमाम चर्चा जो है वो अनलॉक को लेकर हो चुकी है। बस गाइडलाइन गृह विभाग को जारी करनी है, संभवतः शाम तक जारी करेगा। और लेकिन ये भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि बिल्कुल छूट जो है वो नहीं दी जाएगी। कुछ प्रतिबंध जो है वो लगातार बने रहेंगे। जहाँ तक लोगों की बात है तो देखिए, पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था उसमें लोगों को समझाइश करनी पड़ी थी घरों में रहने के लिए, लेकिन इस बार जिस प्रकार का पैनिक क्रिएट हुआ और जितनी संख्या में मौतें हुई हैं उसके बाद लोगों में एक तरह से डर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और डर के कारण ही अब इस बार जो है वो प्रशासन को ज्यादा मशक्कत जो है वो राजस्थान में कम से कम नहीं करनी पड़ी है। ज्यादातर लोग इस पूरे लॉकडाउन के दौरान घरों में रहे हैं और कोरोना जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना की है। लेकिन जैसे ही बाजार खुलते हैं उसके बाद जो है वो लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी राजस्थान में सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी दुकानों को खोलने के जो है वो निर्देश जारी कर दिए गए थे। लेकिन अब जो है वो देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आपको ये ध्यान होगा कि हर तरह के लोग जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करते। और यही जो लोग हैं वो एक तरह से कोरोना को फिर से बढ़ाने का खतरा जो है वो लगातार सामने पैदा करते। तो ऐसे में
अभी जो है वो पूरी तरह से ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार का साल पिछला बीता है और इस साल में जिस प्रकार की स्थिति पूरे राजस्थान ने देखी है, हजारों लोगों की मौत हुई है और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए हैं, तो बहुत बुरा ये दौर निकला है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की पालना जो है वो पूरी तरह से करने की आवश्यकता है। आप देखना होगा कि जो इस प्रकार का दौर निकला उसके बाद लोग किस प्रकार से इसको रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार से लोग घरों से बाहर निकलते हैं और क्या कुछ जो गाइडलाइन है उसकी पालना करते हैं। बिल्कुल। शबाब, आपके पास आऊंगा। यूपी में जो लोग हैं, खासकर जो देही इलाके में रहते हैं या छोटे शहरों में रहते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते। हालांकि लॉकडाउन था, लोग सड़कों पर नहीं थे। अब पूरा लॉकडाउन एक तरह से जब खोल दिया जाएगा, लोग सड़कों पर आएंगे, तो किस तरह की सख्ती वहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है कि कोरोना की जो गाइडलाइन उसको फॉलो किया जाए ताकि दूसरे लोग संक्रमित ना हो इससे? और बिल्कुल देखिए, ये सरकार की तरफ से बहुत सख्त हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन जो बात आपने पहले कही कि लॉकडाउन में बिल्कुल सड़कों पर सन्नाटा था, ऐसा नहीं था। 10-20% लोग जो हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे थे। अभी भी मैं आपको दिखाऊं, ये लॉक है शहर। मेरा कैमरामैन पीछे आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस अस्पताल का ये इलाका है, बलरामपुर हॉस्पिटल के आसपास की है। आप देखिए, आप लोगों की आना जाना जो है वो अस्पताल में जो मरीज हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऑटो वाले, टैक्सी वाले लोग इंतजार कर रहे हैं। जो बड़ी दुकानें हैं, अब हलवाई की दुकान नहीं खुल रही है तो लोगों के सामने जो है चाट कचौड़ी की दिक्कतें हैं, तो वो अंदर से उनको बना के दी जा रही हैं। वो तमाम जो ऑप्शन है वो लोग खोज लेते हैं। लोग जो हैं वो कई बार बेवजह भी सड़कों पर फिरते नजर आते हैं। बेवजह जो है वो सड़कों पर नजर आए लोग, पुलिस वाले पकड़ भी रहे हैं, चालान भी हो रहे हैं, 500-500 रुपए के गाड़ियों के चालान हो रहे हैं कि आप जो है क्यों निकल रहे हैं कोरोना में। लोगों को पकड़कर कुछ सजा भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग काफ़ी हद तक समझने को तैयार नहीं होते हैं। पुराने शहर में ख़ास तौर से ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसी सुबह होती है, लोग अपने बाहर बल्ली लगी हैं, बैरिकेड्स लगे हैं, रोड तक आने नहीं दिया जा रहा है, तो लोग कुर्सियां डालकर सड़कों पर अंदर ही बैठे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आमतौर पर शहरों में देखने को मिलती हैं और इस पर बहुत सख्ती भी की जा रही है। लोगों से इस बात को समझाया भी जा रहा है, उन्हें डराया भी जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं थे। और ये नतीजा हम सब ने भुगता भी है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ कोरोना के मामले लखनऊ में बढ़े, पिछले साल जिस तरीके से आगरा में मामले थे, उसी तरीके से इस बार लखनऊ में जो थी वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी और हम लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया है। वो 10 से 15 दिनों का जो समय था वो ऐसा वक्त था कि हम लोग बस यही कहते थे कि आज किसी का फ़ोन ना आए, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जद्दोजहद ना करनी पड़े। कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, बहुत जो चीज़ें थी वो वर्स्ट कंडीशन में थी। हालांकि मैनेजमेंट किया गया सरकारों की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चीज़ों को बेहतर करने की मुमकिन कोशिशें की गई और नतीजा ये रहा कि अब हालात ये हैं कि राजधानी लखनऊ जो है वो कल यहाँ पर महज 100 नए केसेस आए थे, जिसके बाद टोटल केसेस की संख्या 900 के पास पहुँच गई थी और बड़ी तादाद में लोग रिकवर भी हो रहे हैं, उनको डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। लेकिन लोगों को भी ये समझना होगा कि अभी अनलॉक पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तो घूमना फिरना और यहाँ वहाँ चहलकदमी करना उन्हें थोड़ा बंद करना पड़ेगा और लोगों को ये समझदारी दिखानी होगी। अच्छा, लोगों के जहन में एक बात और भी बन गई है कि वैक्सीन अगर हमने लगवा ली है तो हमें कुछ हो नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमने पूछा, वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे हमने पूछा कि भाई क्यों घूम रहे हो, अभी तो खुला नहीं है, बोला रहे हमने तो वैक्सीन लगवा ली है, अब कुछ नहीं होगा हमें। तो लोगों के जहन में ये भी बात बनी हुई है, उनको भी ये बात बार बार समझाई जा रही है कि वैक्सीन लगा लेने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो बीमारी से पूरी तरीके से जो है वो बच गए हैं और आप जो है आपको कोई बीमारी होगी नहीं। तो लोग भी धीरे धीरे समझे हैं और अभी अनलॉक लखनऊ हुआ नहीं है, लेकिन शहरों में बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से केसेस हो रहे हैं कम हो रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द लखनऊ भी अनलॉक होगा। रचना, आपके पास आना चाहूंगा, दिल्ली में धार्मिक स्थल और जो टूरिज्म स्पॉट है, तो वहां पे किस तरह की गाइडलाइन है? क्या ये सब टूरिज्म के लिए खोल दिए गए हैं या जो धार्मिक स्थल में पाबंदियां थी उसको हटा लिया गया या अनलॉक 2 में वो अभी भी जारी रहेगा? अभी फ़िलहाल अगर हम हिस्टोरिक प्लेसेस की बात करें तो वो अभी नहीं खोले गए हैं, क्योंकि कोविड पूरी तरीके से गया नहीं है। हालांकि कोविड के मामले ज़रूर यहाँ पर कम हुए हैं और लोगों को, दुकानदारों को राहत देने के लिए बाज़ार और मॉल खोले गए हैं, जिसमें भी ये क्राइटेरिया तय किया गया है कि ऑड इवन के आधार पर वो खोले जाएंगे। लेकिन अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थल भी अभी नहीं खोले गए हैं और क्योंकि हिस्टोरिक प्लेसेस बंद हैं, धार्मिक स्थल भी यहाँ पर बंद है। इसके साथ एक चीज़ और आपको बता दें आजम, कि जो मार्केट में स्पा या सलून की दुकानें हैं उनको भी खोलने की हिदायत यहाँ पर नहीं दी गई है। साफ तौर से कहा गया है कि जो सलून या स्पा हैं वो बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, तो जो ज़रूरी चीज़ों की दुकानें हैं वो ही यहाँ पर खोली गई हैं।
और मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारे वो हो उनको या अभी फिर बंद रखा गिरजाघर गया। हो, वो अभी यहाँ पर नहीं खोले गए हैं, क्योंकि पहले की तरीके से ये है कि जी बिल्कुल वो बंद रखे गए हैं। हिस्टोरिक प्लेसेस भी अभी दिल्ली में बंद रखे गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना, दिल्ली से आपका। वसीम अंसारी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबाब और सौरभ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एहतियात लाजमी है। अगर कोरोना को हराना है तो एहतियात लाजमी है।